हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक असेट, लायबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ। तो असेट से स्टार्ट करेंगे, सिंपल वे में समझेंगे असेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है और नेटवर्थ क्या होती है। तो असेट वो चीज़ होती है जो आपको फ्यूचर में पैसे कमा के देती है, मतलब वहाँ से आपको कुछ इनकम आ सकता है लॉन्ग टर्म में, वो रहते हैं आपके लिए असेट। मतलब आज मैंने अगर कोई चीज़ ख़रीद ली है और वो ख़रीदने से मुझे कुछ टाइम बाद पैसे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ वहाँ से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप बोल सकते हैं असेट्स। अभी असेट कितने टाइप्स के होते हैं? असेट फाइनेंशियल असेट होते हैं एंड फिजिकल असेट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ असेट इज़ देयर। तो दोनों के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसका एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे असेट के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया फिजिकल असेट एंड फाइनेंशियल असेट। फिजिकल असेट में आ जाता है रियल इस्टेट, गोल्ड, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्री, ये सारा कुछ रहता है फिजिकल असेट के एग्जाम्पल। एक रियल इस्टेट का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये यहाँ पे रियल इस्टेट में आपने देखा होगा, जनरली जो आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, आपको अगर आपने वो रेंट पे दे दी किसी को, तो वहाँ से आपको एक रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक आप बोल सकते हो इनकम ओरिएंटेड असेट है ये। एंड और एक चीज़, अगर आपको बेचना है तो अगर आपने यहाँ से 5 या 10 साल बाद अगर प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए तो प्रॉपर्टी के रेट्स भी वैसे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलती है। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रहता है ग्रोथ एंड इनकम ओरिएंटेड असेट का। सेम विथ गोल्ड और रियल इस्टेट ऐसे एसेट क्लासेस है जिनका इन्फ्लेशन के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है। मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये पॉजिटिवली आपको मार्केट में जो है उनकी ग्रोथ होती हुई दिखती है। एंड लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये असेट, फिजिकल असेट क्लासेस की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जब भी आपको बाय करना है तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आज का गोल्ड का रेट क्या है, प्लस आपको कैसे इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल सकती है। तो कुछ ऐसे खुद ही जाके ज्वेलर के पास आप बाय कर सकते हो, एंड बेचना भी होगा तो खुद ही आपको जाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। सेम गोज़ विथ रियल इस्टेट। अगर रियल इस्टेट आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो पहले जो भी आपके एरिया में बिल्डर्स है वो उनसे जाके मिलना पड़ेगा। ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स को बता के रखना पड़ेगा कि आपको सूटेबल एरिया में एक प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी चाहिए, प्लस आपको कौन सा जो रेट है, बाइंग रेट है, वो भी आपको कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो एरिया टू एरिया मैटर करता है। प्लस सेल करते टाइम भी उतना ही हसल है, क्योंकि सेल करते टाइम भी आपको वैसा बायर भी मिलना चाहिए जो आप प्राइस कोट कर रहे हो वो देने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे ये चैलेंजेस आते हैं फिजिकल असेट में। गोल्ड के टाइम पे भी आपको खुद ही ज्वेलर के पास जाना है, सेल करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो गोल्ड है फिजिकल असेट क्लास में हाईली लिक्विड है। मतलब आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो, आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ता, आप जाओगे डायरेक्टली सेल कर दोगे, सेम डे पे आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वही आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो प्रॉपर्टी कभी भी ऐसे 1 या 2 दिन में सेल नहीं होगी, शायद 1 महीना लग सकता है या 1 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ऑप्शन नहीं है। कोई स्टैंडर्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, प्लस मतलब लिमिटेड रेगुलेशंस आ जाते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ती है। मतलब काफ़ी टाइम आप अपने सेविंग के पूरा जितना सेविंग है वो लगा के प्रॉपर्टी बाय कर लो, या फिर सेविंग प्लस लोन के कॉम्बिनेशन में आप बाय कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग लोन प्लस सेविंग ये कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो है रियल इस्टेट बाय करते हैं। गोल्ड पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप
अकॉर्डिंग टू आपके पास कितना फंड है उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी यहाँ एक चीज़ है कि आपको इन फ्यूचर ये ग्रोथ दे सकते हैं, ये ऐसे एसेट क्लासेस है। अभी देखते हैं फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में आ जाता है एफडी, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान, ये सारे आ जाते हैं फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट में भी आपको ग्रोथ एंड इनकम ओरिएंटेड दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है। अगर आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स देखते हो जैसे एफडी हो गया या और भी बाकी सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है। अगर आप इक्विटी में डील करते हैं तो इक्विटी के लिए वहाँ पे सेबी है रेगुलेटरी बॉडी। अगर इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट पार्ट है तो वहाँ पे आईआरडीए है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक टाइम होराइजन फिक्स रहता है। स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 1 ईयर के लिए एफडी करनी है या 3 ईयर के लिए करनी है। तो टोटली डिपेंड रहता है टाइम होराइजन, प्लस स्टार्टिंग में आपको पता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको पेरियोडिक वे में इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हो गया आपका इनकम ओरिएंटेड। प्लस इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लास है। वोलेटिलिटी रिस्क इज़ देयर बट फिर भी ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है। तो यहाँ पे भी इनकम एंड ग्रोथ दोनों ओरिएंटेड आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट क्लास। अभी नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटीज़। हाँ, और स्टार्टिंग में बताना रह गया, असेट क्लासेस, जब आप कोई भी असेट लेते हो हर असेट क्लास की एक रीसेल वैल्यू रहती है जो आपको मिलती है जब भी आप वो प्रोडक्ट सेल करना चाहे। हर असेट की, ऐसा नहीं आपने असेट लेके रख दिया, अब जब भी सेल करोगे आपको उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। देन अभी लाइबिलिटीज़ पार्ट पे मूव करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपने किसी से अगर उधार लिया है तो आपको उसको पे भी करना है, रीपे करना है वो। सो यही होता है कि अगर कहीं से लोन ले रहे हो आप या कहीं से बोरो आपने फंड किया है, रिटर्न भी करना है आपको विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, वो हो जाता है लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी में लोन्स आ जाते हैं एंड ये अपना बोरोइंग ऑप्शन है काफ़ी, इसको मैं समझा देती हूँ आपको डिटेल में। लोन्स में आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और भी बोरोइंग ऑप्शंस आते हैं कि आपने डायरेक्टली किसी से फंड ले लिया या फिर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, तो ये भी बोरोइंग ऑप्शंस में आता है। यहाँ पे आपको रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, मतलब इनको रीपे करना ही करना है। यहाँ पे अगर आप लोन में होम लोन का एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है कोई भी होम लोन जो है 20 to 25 ईयर्स का उसमें टर्म रहता है। इतने साल आपके अकाउंट से ईएमआई जाएगा होम लोन का, एंड बैंक जो है आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, मतलब जितना लिया है उतना ही लौटाना नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। सो ये लाइबिलिटी हो जाती है आपके ऊपर, एंड ये जितना ज़्यादा आपका लाइबिलिटी रहेगा उतना आपका सेविंग जो है, सेविंग पे इम्पैक्ट होगा। अगर आप 50,000 आपका सेव हो रहा था लेकिन उसमें से आपका 15,000 या 20,000 ईएमआई जाता है तो आप 30,000 ही सेव करोगे। आपकी जो फ्यूचर इनकम है, सपोज आपकी करंट इनकम से आपकी फ्यूचर इनकम होगी तो फ्यूचर इनकम भी इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली 20,000 जो है डिडक्ट होके आपको पता है इतना ही आएगा। सो सेविंग, फ्यूचर इनकम, ये सारा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग फिजिकल एसेट बाय करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो हमारी वेल्थ बनने वाली है फ्यूचर में, इसलिए वो लोन लिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है उसके लिए लोन लेता है तो उसको पता है ये वेल्थ है, क्योंकि
वहाँ से एक रेंटल इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, या अगर सेल भी करते हैं तो वो फंड निकल जाएगा। तो एक तरीके से क्लाइंट के लिए जो है वो वेल्थ हो जाती है। वही अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लोन लेते हो तो उसको लिवरेजिंग बोलते हैं। लिवरेजिंग मतलब आपने कैपिटल बोरो किया, क्योंकि आपको आपने फंड किसी से बोरो किया अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, एंड उसके बाद आप उसको पे ऑफ कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है, अगर आप इक्विटी में करते हो तो ये हाईली रिस्क रहती है इसमें, एंड देन इसमें हाई रिस्क तो है ही, उसके साथ साथ आपको पता है कि इक्विटी जो है वोलेटाइल भी है। तो ये लिवरेजिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट लाइबिलिटीज़। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब सिंपल वे में असेट माइनस लाइबिलिटी। किसी भी हाउस होल्ड का देख फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, कितना ग्रो किया है, वो चेक करने के लिए आप नेटवर्थ उस हाउस होल्ड की चेक करते हो। यहाँ पे मतलब कैसा है, आपकी असेट की वैल्यू क्या है, उसमें से आपके ऊपर लोन क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसको माइनस कर दो, आपकी नेटवर्थ निकल जाएगी। अगर आपको आपके लोन पे करने के लिए असेट सेल भी करना पड़े, फिर भी आपके पास कुछ फंड बचेगा, तो उसको बोलेंगे नेटवर्थ। सिंपल वे में असेट माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ पे जो है हाउस होल्ड है उसकी वो कितना फाइनेंशियली वेलबींग है, ये चेक करने के लिए जो है नेटवर्थ कैलकुलेट होती है। प्लस नेटवर्क को पेरियोडिकली ट्रेस करते रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इसके वजह से आपके फाइनेंशियल गोल अफेक्ट नहीं होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट असेट, लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने किसी से अगर उधार लिया है तो आपको उसको पे भी करना है, रीपे करना है वो। सो यही होता है कि अगर कहीं से लोन ले रहे हो आप, या कहीं से बोरो आपने फंड किया है, रिटर्न भी करना है आपको विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, वो हो जाता है लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी में लोन्स आ जाते हैं, एंड ये अपना बोरोइंग ऑप्शन है काफ़ी। इसको मैं समझा देती हूँ आपको डिटेल में। लोन्स में आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और भी बोरोइंग ऑप्शंस आते हैं कि आपने डायरेक्टली किसी से फंड ले लिया, या फिर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, तो ये भी बोरोइंग ऑप्शंस में आता है। यहाँ पे आपको रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, मतलब इनको रीपे करना ही करना है। यहाँ पे अगर आप लोन में होम लोन का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको पता है कोई भी होम लोन जो है 20 to 25 ईयर्स का उसमें टर्म रहता है। इतने साल आपके अकाउंट से ईएमआई जाएगा होम लोन का, एंड बैंक जो है आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। मतलब जितना लिया है उतना ही लौटाना नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। सो ये लाइबिलिटी हो जाती है आपके ऊपर, एंड ये जितना ज़्यादा आपका लाइबिलिटी रहेगा उतना आपका सेविंग जो है, सेविंग पे इम्पैक्ट होगा। अगर आप 50,000 आपका सेव हो रहा था, लेकिन उसमें से आपका 15,000 या 20,000 ईएमआई जाता है, तो आप 30,000 ही सेव करोगे। आपकी जो फ्यूचर इनकम है, सपोज आपकी करंट इनकम से आपकी फ्यूचर इनकम होगी, तो फ्यूचर इनकम भी इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली 20,000 जो है डिडक्ट होके आपको पता है इतना ही आएगा। सो सेविंग, फ्यूचर इनकम, ये सारा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग फिजिकल एसेट बाय करने के लिए लोन लेते हैं,
लेकिन उनको पता है कि वो हमारी वेल्थ बनने वाली है फ्यूचर में, इसलिए वो लोन लिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है उसके लिए लोन लेता है, तो उसको पता ही ये वेल्थ है, क्योंकि वहाँ से एक रेंटल इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, या अगर सेल भी करते हैं तो वो फंड निकल जाएगा। तो एक तरीके से क्लाइंट के लिए जो है वो वेल्थ हो जाती है। वही अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लोन लेते हो तो उसको लिवरेजिंग बोलते हैं। लिवरेजिंग मतलब आपने कैपिटल बोरो किया, क्योंकि आपको आपने फंड किसी से बोरो किया अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, एंड उसके बाद आप उसको पे ऑफ कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है, अगर आप इक्विटी में करते हो तो ये हाईली रिस्क रहती है इसमें, एंड देन इसमें हाई रिस्क तो है ही, उसके साथ साथ आपको पता है कि इक्विटी जो है वोलाटाइल भी है, तो ये लिवरेजिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट लायबिलिटीज़। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब सिंपल वे में असेट माइनस लायबिलिटी। किसी भी हाउस होल्ड का फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, कितना ग्रो किया है, वो चेक करने के लिए आप नेटवर्थ उस हाउस होल्ड की चेक करते हो। यहाँ पे मतलब कैसा है, आपकी असेट की वैल्यू क्या है, उसमें से आपके ऊपर लोन क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसको माइनस कर दो, आपकी नेटवर्थ निकल जाएगी। अगर आपको आपके लोन पे करने के लिए असेट सेल भी करना पड़े, फिर भी आपके पास कुछ फंड बचेगा, तो उसको बोलेंगे नेटवर्थ। सिंपल वे में असेट माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ पे जो है हाउस होल्ड है उसकी वो कितना फाइनेंशियली वेलबींग है, ये चेक करने के लिए जो है नेटवर्थ कैलकुलेट होती है। प्लस नेटवर्क को पेरियोडिकली ट्रेस करते रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इसके वजह से आपके फाइनेंशियल गोल अफेक्ट नहीं होने चाहिए। So this is all about asset, liabilities and net worth.